ठाकुर जी गैया के सींग पे चढ़ जा में बैठी वही गैया के सींगन को पकड़ लें, एक तरफ बलराम जी दूसरी तरफ लाला, और दोनों पकड़ के सींगन को खूब जोर से हिला में सोई गैया खड़ी है जाए, सो लाल जी ऐसे लटक जाए जैसे कोई पेड़ पे कोई फल लटक गो हो, और फिर चिल्ला में मैया बचैयो देख तेरी गैया मार रही है मुंह को। और गैया भी चतुर, जहां गोबर को ढेर वहीं जाके ऐसे झकझोर है, सो ठाकुर जी वहीं गोबर में ही गिरे जाके। कभी अग्नि सो खेलें, श्रृंगी अग्नि द्यमष्टि। बोले एक दिन ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। मैया बोली लाला तू काई को रो रहा है? बोले कल मैया गौशाला में गैया ने एक बछड़ा ब्यायो, कल गौशाला में एक बछड़ा ब्यायो मैया, एक गैया ब्याई बछड़ा भयो। भैया बोली वो तो रोज ही हूं मैं, 9 लाख गैया हैं भैया, काउ दिन एक एक 2-2 बालक भी हूं मैं हमारे यहां, तो या मैं रोवे वाली कहा बात है ना है मैया। कल मैंने वह बालक को जैसी जन्म भयो मैंने देखी, या कि एक मुंह खोल के तो देखूं या कि दांत कितने निकले। और मैया जैसे ही मैंने वह को मुंह खोलो, मैया बोली कहा भयो? ठाकुर जी रोने लगे, बोले बहुत बुरा भयो। बोले भयो कहा? मैया वह के सबरे दांत निकले आए, और मैं 3 बरस को है गो भाई 4 ही दांत निकले मैया। मैया मेरे संग कितनो बुरा भयो, वहां के जन्म लेती दांत आ गए, और मेरे तो भाई दांत ही ना निकल रहे मैया। मैया बोली तो फिर रो काय करो लाला, तू माने ना है, दूध पीवे ना है, कछुआ खावे, पूरे दिन मक्खन खातो रे, मक्खन चीकनो होवे, वह चीकने के कारण तेरे दांत निकले पर पेट में चले जाएं फिर। और मैया तो ऐसी समझाए लाला ना है मैया, तू मुंह को दोष दे रही है, असली बात मुंह को पता है। बोले कहा मैं जब तेरे गर्भ में हतो तेने जरूर खान पान में कमी छोड़ी मैया, तभी मेरे दांत नहीं निकले। ठाकुर जी की ऐसी मधुर बातन को सुन के लाल जी को ऐसे कस के पकड़ ले मैया, हृदय से लगा ले, कहां से सीख के आवे इन बातन ने। द्यमष्टि जल में कूद जाते हैं, फिर बलराम दाऊ दादा से भैया बचाइयो मैं डूब रहा हूं, दाऊ दादा बचावे आमे से उनको खींच के डुबा दें। द्विज संत और ब्राह्मणों को खूब आनंद कराते हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी सवेरे सवेरे निकल जाएं तैयार है कि नंद भवन सो, और राह चलते भाई जो मिल जाए वो संत है वैष्णव है ब्राह्मण है, सुबह से कहेंगे अरे तुम यहां डोल रहे हो, और नंद बाबा यशोदा मैया घर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। संत महापुरुष सब यूं के नंद बाबा हमको जाने, अरे जाने यशोदा मैया ने 56 भोग बनाए तुम्हारे घर, 56 भोग, जल्दी जाओ घर जाके पाओ वहां पे। ऐसे पूरे गोकुल में ढूंढ ढूंढ के संत और ब्राह्मणन को जाके निमंत्रण दिया, मैं घर जाओ, घर प्रसाद पहियो। यशोदा मैया को स्वभाव है द्वार पे आके कोई कछु कहे मैया प्रसाद पवाओ तो मैया कमी ना छोड़े, लेकिन महाराज 200 300 लोग रोज आ जाएं और सब यूं कहे मैया आप तो हमारी प्रतीक्षा कर रही ना। मैया ने कही तुम तो कौन कहे मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही, बोले तुम्हारे नेक्स्ट से लाला मिलो, यूं कह रहे सवेरे तो 56 भोग बना के तैयारी करके बैठी हो हमारे काजे। ठाकुर जी एक दिन मैया ने पकड़े, मैया बोली अरे लाला यहां पे आ, कोई बात बुरी ना है कि घर में संत आए ब्राह्मण आए प्रसाद बने, लेकिन तू पहले बता के तो जाए कर मुझे। अब वो घर पे आके कह में, अब कोई आयो दोपहर में, कोई आयो सांझ को, अब 24 घंटा रसोई जलती रहे हमारे यहाँ, 24 घंटा पकवान बनते रहे, पूरे दिन कोई ना कोई आता रहे भोजन प्रसाद पावे। अब मुझे बता तो जाए कर कौन कौन को निमंत्रण दे के आ रहा है, बिना बताए निमंत्रण दियावे, पूरे दिन भट्टी चलती रहे घर में, काय को करे ऐसा। बोले मैया 2 कारण है। बोले कहा? बोले मैंने एक दिन नहीं गोकुल में कोई बाबा कथा कर रहा हूं, मैंने सुनी कि संत और ब्राह्मणन को पवावे से लक्ष्मी बढ़े, तो मैया मैं तो तेरो हित चाह रहा हूं, तेरी नंद बाबा की। अब ब्राह्मणन से जाके उनको अगर यो नहीं कहूंगा कि वो हमारे परिचित हैं तो उनको बुरा लगेगा, या हमारे मैं तो कह दूं कि अरे आप तो हमारे परिचित हो, यशोदा मैया इंतजार करिए जाओ पाओ, ब्राह्मण घर में आके पामे हमारे घर की लक्ष्मी बढ़ेगी। मैया बोली और दूसरा कारण? तुम मारेगी तो ना मैया, मारवे वाली बात होगी तो मारूंगी ना। ना मैया तू पहले मना कर, मारेगी ना तो बताऊंगा। मैया बोली अच्छा चल ना बताऊंगी, बता कहा बात है, दूसरा कारण कहा है?
बोले मैया मुंह को यूं लगे तू पूरे दिन घर में पड़ी पड़ी मोटी है गई है, और तेरा वजन कैसे कम होएगा? अब पूरे दिन संत हमें आटो मारना पड़े, सब्जी बनानी पड़े, तो पूरे दिन लगी रहे सुने पतरी सी और सुंदर सी है जाएगी, या हमारे मैं तो संत ब्राह्मण ने भेज दूं घर। मैया भागी लाला के पीछे और चौकड़ी मार के भागे। ऐसी ठाकुर जी की लीला। ब्राह्मण और संतों के संग खूब आनंद करते हैं ठाकुर जी। झूठा झूठा निमंत्रण दे आते हैं सबको। एक दिन गोकुल में जाके सब ब्राह्मणन से क्या है, हमारे घर यज्ञ भयो है, सब भोजन पावे आओ। सब ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण ने आकर के देखी महाराज घर पे तो कोई व्यवस्था नहीं। यशोदा मैया ने देखी इतने सारे ब्राह्मण, हजारों ब्राह्मण आ गए। ब्राह्मण ने आके कही मैया आपके घर पे कोई यज्ञ भयो है, वह यज्ञ की प्रसादी पावे आए। मैया बोली हमारे घर पे यज्ञ कोई और तो करावेगा ना, आप ही लोग कराओगे, और जब आप लोगों ने कोई यज्ञ नहीं कराया तो कहां से जाएगा? अब कहा करें मैया, तुम्हारो लाला निमंत्रण देख के आयो, हम तो अपने घर के चूल्हान को भुजवा के आए, यहीं पामेंगे। मैया बोली पहले यजमान ढूंढो कहां है, जाने निमंत्रण दियो बाय ढूंढ के लाओ। नंद भवन के पीछे ठाकुर जी ग्वाल बालन के संग खेल रहे। जैसे ही मैया सब ब्राह्मणन के संग गई, ठाकुर जी ने जैसे मैया देखी मधुमंगल तो बोले मधुमंगल आज तो मैया मारेगी, देख वो सवरे ब्राह्मण आ गए, हम तो झूठो झूठो निमंत्रण नहीं, तो सांची में ही आ गए घर पे। ठाकुर जी गए, मैया ने कान पकड़ के कही अरे लाला उधम मचावे, ए सबरे ब्राह्मणन को कहा निमंत्रण दे क्या यज्ञ भयो हमारे घर पे। मधुमंगल बोलो मैया यार मत कचुको, मैं बताऊं। बोले नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करें, सो लाला ने वहां अग्निहोत्र देख ली और बाबा से पूछी बाबा अग्निहोत्र करवे तो कहा होवे, तो बोले जो मन में चाहोगे अग्नि देवता सब प्रदान कर दें। तो लाला ने मोसों आके कही कि आज से हम भी अग्निहोत्र करेंगे। तो मैंने पूछी लाला अग्निहोत्र के बदले कहा चाहे? नंद बाबा कह रहे अग्निहोत्र करवे तो मन चाहिए वस्तु मिले। तो लाला कह रहा कि मधुमंगल अब बड़े बूढ़े रहते जा रहे हैं, अब जल्दी ब्याह होना चाहिए हमारो, रोज अग्निहोत्र करेंगे जल्दी ब्याह तो होगा, नई नई बहू आ जाएगी। मैया ब्याह के कारण लाला अग्निहोत्र कर रहा। तब श्रीदामा ने कही कि ब्राह्मणन को निमंत्रण दिया। मैया बोरी सबरे आओ, तुम एक कम नहीं है, ये यही सबरे सिखामे लाला को, लाला तो सीधो हमारो, जे मधुमंगल श्रीदामा तनसुका मनसुका जे सबरे या को उदम सिखामे। लेकिन ठाकुर जी की लीला देख करके, ठाकुर जी को उधम देख के किसी को क्रोध नहीं आता, सबको सुख मिलता है। ठाकुर जी बोले मैया पहले मेरो कान छोड़। मैया ने कान छोड़ दियो। ठाकुर जी बोले मैया एक बात बता, मेरो यज्ञ भयो कि नहीं? देख अभी धुआं उठ रहा है, हम यज्ञ करके आए, और पता हमारे यज्ञ में मंत्र कहा हो? मैया बोली काहे? ओम स्वाहा जे हमारो मंत्रो, कोई ब्राह्मण नहीं आयो, कोई मंत्र नहीं बोले गए, फिर भी हमारो यज्ञ है कि बिना मंत्र और बिना ब्राह्मण के हमने यज्ञ कर लियो। अब जे सब ब्राह्मण आए हैं, जैसे पूजा पूजा को यज्ञ भयो, ऐसे पूजा ऐसे खेल खेल को इनको भोजन करा दे, सामने पत्तल धर दे, दोना धर दे, और ऐसी भाव या पत्तल में देखो जे पूड़ी डाल दी, और जे हमने मोहनथाल डाल दी, जे हमने दही डाल दी, जे हमने सब्जी, ऐसी मैया कर दे तू भी, खेल खेल में इन्हें निपटा दे सबने। ठाकुर जी की ऐसी लीला।